हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ERF पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुपद, यानी बहुपद इंग्लिश में हम इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद हमें 8th क्लास में पढ़ने को मिलता है, 9th क्लास में पढ़ने के लिए मिलता है और 10th क्लास में तो पढ़ने के लिए मिलता ही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुपद, जो ज़्यादातर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज के चैप्टर को हम यानी आज के टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको बहुपद में कोई दिक्कत ना रहे, जिससे बहुपद से आगे जो भी आप समीकरण वगैरह जो भी पढ़ते हो उसे समझने में आसानी हो। और जो भी समीकरण होते हैं हमारे बहुपद से ही समीकरण बनते हैं, तो उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से सबसे पहला हमारा टॉपिक है बहुपद। यानी समीकरण को समझने से पहले हमें बहुपद समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की पहली क्लास हमारी, यानी कि आज की जो हमारी क्लास है वो किसकी है? बहुपद की। तो हम बहुपद के बारे में समझेंगे, बहुपद होता क्या है, और उसके बाद बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये समझेंगे। तो चलते हैं, पहले बहुपद होता क्या है ये समझते हैं। तो देखो, बहुपद में हम बात करते हैं चर की और अचर की। अब ये चर और अचर क्या होते हैं? चर होते हैं वेरिएबल, वेरिएबल को हम चर बोलते हैं इंग्लिश में से, चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है। और अचर को हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं और चर को इंग्लिश में हम वेरिएबल बोलते हैं। तो चर होते क्या हैं? तो ए से लेकर के जेड तक के जो भी अक्षरों का यूज, जो भी अक्षरों का यूज हम गणित को सॉल्व करने में करते हैं उन्हें चर कहते हैं। इनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। अचर क्या होते हैं? अचर होते हैं हमारे जो भी गणित के जो भी अक्षर होते हैं उन्हें कहते हैं अचर। उन्हें क्या कहते हैं? अचर। यानी कि ऐसे कह सकते हैं हम, इंग्लिश के अक्षरों को चर बोलते हैं और गणित के अक्षरों को अचर बोलते हैं, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात तो ये होती है, जो चर होते हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, यानी निकालनी होती है। और जो अचर वैल्यू होती है वो तो गणित के कुछ संख्याएं दे रखी होती हैं। ठीक है, तो चर और अचर आपको समझ आ गया होगा, पहले भी आपने चर और अचर के बारे में पढ़ा होगा। तो हम जो भी बहुपद पढ़ेंगे टॉपिक, उसमें चर और अचर के बारे में ही ज़्यादातर बात होगी। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं पहले। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? बहुपद की परिभाषा ये होती है कि यदि किसी चर की घात, यदि किसी चर की घात पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं, संख्या पद्धति की जो क्लास मैं डाल चुका हूँ ERF पॉइंट चैनल पे, उसमें पूर्ण संख्याओं के बारे में मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है। तो पूर्ण संख्या यहाँ पे समझ लेंगे। पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो जाती हैं हमारी और प्लस की तरफ ये इन्फानाइट तक चलती है, इन्हीं को कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। तो हमारी बहुपद की जो डेफिनेशन है इसी से रिलेटेड है, यानी कि ऐसे चर जिनकी घात, जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है उन्हें हम बहुपद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बहुपद। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं पहले। ऐसे चर, ऐसे चर जिनकी घात, जिनकी घात, घात यानी कि पावर की बात हो रही है, घात यानी कि इसकी पावर की बात हो रही है, जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है, एक मिनट, जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है, जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है उन्हें बहुपद बोलते हैं। हम उन्हें बहुपद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं उन्हें। तो हमें बहुपद को पहचानने के लिए क्या करना है? जो चर दे रखे हैं उनकी घातों को देखना है, उनकी घातों को देखना है। अगर घातें, अगर पूर्ण संख्या में से कोई भी संख्या है तो वो बहुपद, वो जो पद होगा वो क्या होगा? बहुपद होगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बहुपद ऐसे होते कौन से बहुपद है? तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन लगाई, ऐसे चर जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है उन्हें क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम। x² + 4। देखो, चर की घात क्या है? 2, और चर की घात 2 है तो पूर्ण संख्या के अंदर 2 आता है। तो चर की घात पूर्ण संख्या है, यानी कि ये एक बहुपद है।
ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस एक, एक्स की जो चर है उसकी पावर क्या है, एक, और एक्स की पावर एक है वो इसके अंदर आता है, इसलिए ये क्या है, एक बहुपद है। और एक घात को लिखते नहीं है हम, दिखाते नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, जो भी चर हैं, अगर किसी चर की पावर में जीरो करूं, अगर किसी चर की पावर जीरो लिखूं और जीरो पूर्ण संख्या के अंदर आता है, यानी कि चर की घात पूर्ण संख्या है, यानी कि एक बहुपद है और इसकी वैल्यू होती है वन। इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। किसी की पावर जीरो होती है, उसकी वैल्यू होती है वन, यानी उसका मान क्या होता है, वन होता है, एक होता है। जब इसका मान एक है, यानी कि अगर हम ये लिखें कि एक, एक जो संख्या लिखी हुई है वो एक बहुपद है या नहीं है, तो ये एक बहुपद होता है, क्योंकि एक का मतलब होता है एक्स की पावर जीरो या वाई की पावर जीरो या किसी भी चर की पावर जीरो, और किसी भी चर की घात जीरो यानी कि पूर्ण संख्या है, तो वो क्या होगा, एक बहुपद होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल मैंने 10 लिखा है ये एक बहुपद है। कैसे है, क्योंकि 10 के गुणा में एक लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 10 गुणा एक्स की पावर जीरो आ सकता है एक की जगह पे, एक की जगह पे तो कुछ भी चर आ सकता है जिसकी पावर जीरो हो, तो मैंने एक्स की पावर जीरो लिखी, तो ये एक बहुपद बन गया, क्योंकि यहाँ पे चर की घात क्या है, जीरो, और जीरो पूर्ण संख्या के अंदर आता है, इसलिए ये एक बहुपद है। यानी कि अगर कोई संख्या लिख दें हम, वो भी एक बहुपद होती है, ठीक है। तो आपको ये बहुपद की जो डेफिनेशन मैंने समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे आपको हमेशा ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब भी कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो ये सबसे आसान और सबसे बढ़िया डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे कि जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगा, एक बहुपद होगा। अब समझते हैं आगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं वो समझते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार समझते हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो बहुपद के कोई पर्टिकुलर काउंटिंग यानी कि गिनती के हिसाब से प्रकार नहीं है कि ऐसे हम कह दें कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, बहुपद 4 प्रकार के होते हैं, ये कह नहीं सकते हम, क्योंकि बहुपद में जो चर होता है उसकी घात आगे बढ़ती जाएगी, वैसे उसके प्रकार भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए हम 10th क्लास तक केवल त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद, जिसमें चर की ज्यादा से ज्यादा घात 3 होती है, उस बहुपद को 10th क्लास तक हम पढ़ते हैं। तो वहीं तक समझेंगे आज, ठीक है, वहीं तक समझेंगे। तो पहला बहुपद होता है हमारा रैखिक। रैखिक का दूसरा नाम भी होता है रेखीय बहुपद भी बोलते हैं इसे, रेखीय बहुपद, इंग्लिश में से लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इंग्लिश में साथ के साथ इस वजह से लिख देता हूं कि आपको जब ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में ही देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि जो भी लेक्चर आपको मिलेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी में आपको कोई चीज़ भी नहीं बताई जाएगी। इसलिए आगे जब आप मैथ पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मेन मेन टॉपिक में इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। तो रैखिक या रेखीय बहुपद, यानी कि इसके नाम से समझते हैं पहले कि इस बहुपद को रैखिक या रेखीय बहुपद क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक रेखा के बहुपद, ये एक रेखा का बहुपद है, इसलिए उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। रेखीय यानी इससे जब हम बहुपद से समीकरण पढ़ेंगे तो ये रैखिक समीकरण बनेगा, और जो समीकरण होता है वो रेखा का समीकरण होता है, इसीलिए इसका नाम रैखिक नाम पर पड़ गया है, ठीक है। अब इस बहुपद में होता क्या है वो समझते हैं। ऐसे, अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा घात, अधिकतम घात एक होती है। क्या होती है, एक
होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है, एक होती है, उसे रैखिक या रेखीय बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक या रेखीय बहुपद बोलते हैं। उसे रैखिक या रेखीय बहुपद कहते हैं। तो देखो ध्यान से, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात यानी बड़ी से बड़ी घात एक होनी चाहिए, उसे रैखिक या रेखीय बहुपद कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें चर की घात एक से ज्यादा ना हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक हो, उसे क्या कहेंगे हम? रैखिक या रेखीय बहुपद बोलेंगे उसे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। चर की जो हम बहुपद लिखने वाले हैं उसमें चर की घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। देखो चर दे रखा है बाई, बाई की घात क्या है? एक, क्योंकि घात दिखाई नहीं गई है यानी कि एक है उसकी घात। दूसरा देखें, 2x + 3, इसमें चर x है, x की घात एक है। ऐसे लिख सकते हैं m + 7, यानी कि m की घात क्या है? एक है। यानी ये यहाँ पर जो ABCD के अक्षर हैं यानी कि अंग्रेजी अल्फाबेट हैं, उन्हें हम चर बोलते हैं, जो आपको शुरू में मैं बता चुका हूँ। तो चर की घात देखेंगे एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सब जगह देखो, यहाँ पे x की घात के वो y की घात क्या है? एक, x की घात एक, m की घात एक। अचर पद दे रखे, इनके साथ में x की घात क्या होती है? जीरो, या किसी चर की घात जीरो होगी, यानी कि जीरो और एक घात से ज्यादा कोई नहीं है, यानी कि अधिकतम घात क्या है? एक है। और अधिकतम घात एक है जिसमें चर की, उसे क्या कहेंगे हम? रैखिक या रेखीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका, जिससे बाद में नोट कर लो। ठीक है, या पॉज करके नोट कर लिया करो, क्योंकि कोई लाइव क्लास तो नहीं है जिससे कोई आपको दिक्कत होगी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है, बीच में रोक लिया करो और नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो पहला नंबर ये हुआ हमारा रैखिक या रेखीय बहुपद। दूसरा पढ़ेंगे, इसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इंग्लिश में से बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल। क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे समझते हैं। जैसा कि नाम से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, इसका नाम है द्विघात। द्विघात यानी कि जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? दो। जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है, उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, यानी डेफिनेशन, ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात दो होती है। कितनी होती है? दो। चर की अधिकतम घात दो होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? द्विघात बहुपद बोलते हैं। उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल को हिंदी में हम उदाहरण बोलते हैं। ठीक है, तो उदाहरण सहित आपसे डेफिनेशन कोई पूछे तो जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप कुछ भी एग्जाम्पल अपने हिसाब से बता सकते हैं। जरूरी नहीं है मैंने जो लिखाया है वही आप एग्जाम्पल याद कर लो और उसी के हिसाब से बताओ। तो मैंने जैसे आपको समझाया उसी हिसाब से आप उदाहरण बना सकते हो। ठीक है, तो जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। ऐसे लिखेंगे कैसे? 2x² + x + 3। देखो चर की घात एक है, चर की घात दो है, यानी अधिकतम घात कितनी है? दो।
अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। ऐसे ही 3y² प्लस 1 या x² केवल, ये भी द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद, और जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक या रेखीय बहुपद बोलते हैं। ठीक है, इसके तो नाम से ही समझ में आ जाता है हमें कि चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए इसमें, लेकिन नाम से कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन याद रखेंगे कि चर की जिसमें अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक या रेखीय बहुपद कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फटाफट, या स्क्रीनशॉट वही बोला है आपसे। नोट करिए, एक और रह गया, यानी 3 बताए जाते हैं 10th क्लास तक। तो 10th क्लास तक आपको तैयार करने के लिए 3 ही जरूरी हैं ज़्यादा, और आगे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझा दिया जाएगा कि आगे के अगर बहुपदों को समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अभी आपको 3 समझने हैं। ठीक है, आगे वाले आगे के भी मैं आपको समझा दूंगा तीसरा बताने के बाद। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। एक हटा दे रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला भी, क्योंकि तीसरा एक रह गया, उसके लिए जगह चाहिए। तो तीसरा हमारा आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, त्रिघात से समझ में आ गया होगा, जैसे द्विघात बहुपद था वैसे ही त्रिघात बहुपद होगा, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ऐसे बहुपद रटने वाली कोई परिभाषा नहीं है, ये आप अपने हिसाब से भी बना करके लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं जिनमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उन्हें त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उन्हें त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, उन्हें क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल लिखे वैसे इसके लिख देंगे। अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से लिखना है। देखो, चर तो 3 जगह आया है, एक चर आया है 3 जगह, एक्स 3 जगह आया है, लेकिन एक्स की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3। तो अधिकतम घात यानी बड़ी घात क्या है, 3। तो 3 बड़ी घात है, इसलिए ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है ये हमारा। ठीक है, तो आपको बहुपद में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद जो मैंने हटा दिया है अभी, त्रिघात बहुपद, तीनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो 3 हमें हाई स्कूल लेवल तक पढ़ने होते हैं। आगे के बहुपदों के बारे में मैं अभी बताता हूँ, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि मैं इसे हटा सकूं। ठीक है, इसे हटाते हैं, उसके बाद समझते हैं कि अगले बहुपद जो होंगे वो किस प्रकार से बताए जाएंगे या लिखे जाएंगे। ठीक है, बहुपद बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे सही से और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आसान है, और ये आपको आपकी किताब का 15% टॉपिक कवर करता ही, 15% टॉपिक को, पूरे मैथ के 15% टॉपिक को कवर करता ही ये बहुपद। और बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं, वो मैंने आपको इंग्लिश में इस वजह से बताया क्योंकि जब आप 8th क्लास या 9th क्लास या 10th क्लास में जब भी आते हो या बहुपद के बारे में पढ़ते हो तो आपको
कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे जैसे किसी बहुपद को हमने पी एक्स बराबर लिखा है, किसी बहुपद को पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पी लिखा गया है, उसका मतलब क्या है? पी का मतलब है पॉलिनोमियल। पी का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। बहुपद है एक्स के पदों में, बहुपद लिखा है एक्स के पदों में, यानी कि जो आगे बहुपद लिखा है उसके बारे में इधर बताया गया है कि जो हम आगे बहुपद लिखने वाले हैं वो बहुपद तो है एक्स के पदों में है, ठीक है। तो ये बहुपद आगे लिखा है वो एक्स के पदों में है, इसलिए इसे पी एक्स के नाम से लिखा। अगर वाई के पदों में होता तो लिखते पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। देखो वाई के पदों में बहुपद है तो पॉलिनोमियल लिखा है वाई के पदों में जो सामने लिखा है, इसीलिए इसे पी एक्स या पी वाई या पी एम कुछ भी लिखा होगा उसके साथ में पी जरूर आएगा, क्योंकि पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। अब समझते हैं तीन घात बहुपद पढ़े हमने, चतुर्थ घात बहुपद भी हो सकता है, चतुर्थ घात बहुपद। इसमें क्या होगा इसे समझते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात 4 होगी, जैसे 3 वाला था 2 वाला था, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, जिसमें घात 2 होती है उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात घात अगर 3 होगी अधिकतम तो उसे बोलेंगे, माइनस नहीं है भाई जी, उसे बोलते हैं हम त्रिघात बहुपद। और घात अगर 4 है तो उसे बोलेंगे चतुर्थ घात बहुपद। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो इनके नाम भी ऐसे बनते जाते हैं। घात अगर 5 है तो ये पंचघात बहुपद। ऐसे ही हम नाम आगे बढ़ते जाते हैं, घातें बढ़ती जाती हैं, नाम भी आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमें जो 10th क्लास लेवल तक जो बहुपद पढ़ाए जाते हैं वो त्रिघात बहुपद तक पढ़ाए जाते हैं। आगे अगर आपको समझाएं चतुर्घात बहुपद, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। 2x की पावर 4 प्लस 3 लिखा हो, 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हो, या x लिखा हो, यहाँ पर 20 लिखा है मान लो, तो ये जो बहुपद लिखा हुआ है वो एक चर में लिखा है और इसमें x की घात 1 है, 2 है या 3 है या 4 है। अधिकतम घात 4 है इसलिए चतुर्थ घात बहुपद है। इसी तरीके से आगे भी होंगे जिनमें चर की घात अधिकतम अगर 5 होगी तो पंचघात बहुपद हो जाएगा। ऐसे आगे अगर आगे समझना चाहें तो आगे समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें पढ़ाए कितने आते हैं? 3 पढ़ाए जाते हैं, त्रिघात बहुपद तक हाई स्कूल लेवल में हमें पढ़ाया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बहुपद टॉपिक जो मैंने आपको बताया। अगर आपको इस बहुपद में कोई भी दिक्कत है, 10th क्लास वाले बच्चों को, 9th क्लास वालों को, 8th क्लास वालों को, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आपको कोई दिक्कत रहेगी नहीं क्लास करने के बाद। अगर एक बार में कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा से क्लास को रिस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है, लाइव है नहीं है जो आपको दोबारा से चलाने में कोई दिक्कत होगी। तो बहुपद की आज क्लास लाने का मकसद यही था कि आपको बहुपद अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ।